सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती इस केस में बुरी तरह से फंस गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में करियर बना रही रिया की प्रोफेशनल लाइफ पर काफी असर पड़ा था। सुशांत की डेथ के बाद रिया पर आरोप लगे थे कि वो काला जादू करती हैं। अब रिया ने भी खुद ये बात कबूली है कि हाँ, वो काला जादू करती हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पिछले काफी वक्त से एक्टिंग से दूर है। बावजूद इसके वो एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। ऐसे में कई बार यूजर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। साथ ही में एक्ट्रेस से ये भी सवाल किया जाता है कि आखिर वो इतने पैसे कहां से कमा रही हैं। अब हाल ही में रिया ने इन सवालों का हैरान कर देने वाला जवाब दिया है और कहा है कि मैं काला जादू करती हूँ। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपना एक नया पॉडकास्ट चैप्टर 2 लॉन्च किया है। इसी में एक्ट्रेस ने अपने लाइफ को लेकर काफी हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस के शो पर पहली गेस्ट सुष्मिता सेन बनी, जिनके सामने रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने क्या क्या झेला और उनकी जिंदगी कैसे बदली, इसका जिक्र किया। रिया ने बताया कि अपनी लाइफ के उस फेस में मैंने बहुत कुछ झेला है। हर कोई इसे जानने का दिखावा करता है, लेकिन असल में उसे भी पता है कि क्या हुआ था। रिया ने आगे कहा कि उस फेस से निकलकर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ये मेरा पुनर्जन्म है। अब इसे मैं उन लोगों के साथ जीना चाहती हूँ जो बुरे दौर में मेरे साथ रहे थे। रिया ने इस दौरान ये भी बताया कि लोगों को अभी भी मेरी लाइफ में बहुत दिलचस्पी है। साथ ही वो जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि मैं फिल्मों में तो दिखाई नहीं देती, तो फिर इनकम कहाँ से करती हूँ। रिया ने आगे कहा, लोग मेरी पर्सनालिटी से नफरत करते थे। उनको तो ये भी लगता था कि मैं काला जादू करती हूँ, इसलिए मुझे चुड़ैल का टैग मिला हुआ है। हालांकि यहाँ कोई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मजबूत और साहसी मानते हैं, इसलिए अब मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अपनी इनकम सोर्स का खुलासा करते हुए रिया ने कहा कि मैं भले ही फिल्मों से दूर हूँ, लेकिन कई और चीजें भी कर रही हूँ। रिया चक्रवर्ती को लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। रिया की गिरफ्तारी सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद ड्रग्स मामले में 8 सितंबर 2020 को हुई थी। उन्हें 28 दिन तक बायकुला जेल में रहना पड़ा था। अब हाल ही में रिया ने इन घटनाओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करती, वो मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसे काम करके पैसे कमाती हैं। रिया ने कहा कि आज भी कुछ लोगों को लगता है कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। वहीं कुछ का मानना है कि वो एक बहादुर महिला है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना नया पॉडकास्ट चैप्टर 2 लॉन्च किया है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह पॉडकास्ट उनकी लाइफ के करंट स्टेट को दर्शाता है। रिया के इस पॉडकास्ट और उनकी इस कही गई बात को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।